रात का सबसे अंधेरा समय, जब चारों ओर केवल सन्नाटा होता है, जब डर अपने सबसे गहरे रूप में सामने आता है, ठीक उसी समय एक ऐसी शक्ति प्रकट होती हैं जो अहंकार को भी समाप्त कर देती हैं। वह स्वरूप हैं माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि भय पर विजय पाने का दिन माना जाता है। लेकिन सच यह है कि 90% लोग इस दिन की शक्ति को समझ ही नहीं पाते। आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि की रहस्यमयी कथा, उनका भयंकर लेकिन कल्याणकारी स्वरूप, पूजा की सही विधि और ऐसे उपाय जो आपके जीवन से डर, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां खत्म कर सकते हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। उनका रूप अत्यंत भयानक माना जाता है। काले वर्ण की देह, बिखरे हुए केस, गले में विद्युत की तरह चमकती माला और 3 नेत्र जो ब्रह्मांड की हर दिशा को देख सकते हैं। उनका वाहन गधा है और वे अपने हाथों में वज्र और खड्ग धारण करती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका रूप भले ही भयानक हो, पर वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और रक्षक हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। जब असुरों का आतंक बढ़ गया और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में भय फैला दिया, तब माँ दुर्गा ने अपने भीतर की एक अत्यंत उग्र शक्ति को प्रकट किया। वह शक्ति थी कालरात्रि। कहते हैं जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में उतरी तो आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और असुरों के हृदय में भय भर गया। उनकी एक गर्जना से ही असंख्य राक्षस समाप्त हो गए। अंततः उन्होंने शुंभ निशुंभ और उनके दैत्यों का विनाश कर दिया। इस कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? कालरात्रि केवल बाहरी राक्षसों का नाश नहीं करती, वे हमारे अंदर के डर, भ्रम और नकारात्मकता को भी समाप्त करती हैं। अंधकार का मतलब केवल रात नहीं होता, यह हमारे मन का भय भी हो सकता है, असफलता का डर, भविष्य की चिंता। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं, डर से भागो मत, उसका सामना करो। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। माँ को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। रात के समय उनकी पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। अब मैं एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जो जप के आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्रै नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार शांत मन से करें। इससे आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब मैं कुछ आपको शक्तिशाली ऐसे उपाय बताता हूं जो अगर आप करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय, रात के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा उपाय, काले तिल का दान करें। यह शनि दोष और बाधाओं को कम करता है। तीसरा उपाय, माँ का ध्यान करते समय अपने सबसे बड़े डर को याद करें और उसे माँ को समर्पित करें। चौथा उपाय, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। पांचवा उपाय, अकेले में 5 से 10 मिनट ध्यान करें, यह मन को स्थिर करेगा। ये गलतियां आप भूल कर भी मत करें। डर कर पूजा कभी ना करें। बिना ध्यान के मंत्र का जाप ना करें। नकारात्मक सोच को अपने अंदर से हटाएं। ये सभी गलतियां पूजा के प्रभाव को कम कर सकती हैं। अगर आप सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं तो आपके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और एक नई रोशनी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। जहाँ माँ कालरात्रि का आशीर्वाद होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। जय माता दी।